साथियों, आज जब इतनी बड़ी संख्या में विश्व भर में एक साथ नवकार महामंत्र का जाप किया है, तो मैं चाहता हूं आज हम सब जहां भी बैठे हो, इस कमरे में ही सिर्फ नहीं, नव संकल्प लेकर जाएं। ताली नहीं बजेगी। क्योंकि आपको लगा कि मुसीबत आ रही है। पहला संकल्प, पानी बचाने का संकल्प। आप में से बहुत सारे साथी महुड़ी यात्रा करने गए होंगे। वहां बुद्धि सागर जी महाराज ने 100 साल पहले एक बात कही थी, वो वहां लिखी हुई है। बुद्धि सागर महाराज जी ने कहा था, पानी किराने की दुकान में बिकेगा। 100 साल पहले कहा। आज हम उस भविष्य को जी रहे हैं। हम किराने की दुकान से पानी पीने के लिए लेते हैं। हमें अब एक एक बूंद की कीमत समझनी है। एक एक बूंद उसे बचाना, यह हमारा कर्तव्य है। दूसरा संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। पिछले कुछ महीनों में देश में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगे हैं। अब हर इंसान अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए, मां के आशीर्वाद जैसा उसे सींचे। मैंने एक प्रयोग किया था जब गुजरात की धरती पर आपने मुझे सेवा का मौका दिया था। तो तारंगा जी में मैंने एक तीर्थंकर वन बनाया था। तारंगा जी वीरान सी अवस्था है, यात्री आते तो बैठने की जगह मिल जाए। और मेरा मन था कि इस तीर्थंकर वन में हमारे 24 तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे, उसको मैं ढूंढ के लगाऊंगा। मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं सिर्फ 16 वृक्ष इकट्ठे कर पाया था। 8 वृक्ष मुझे नहीं मिले। जिन तीर्थंकरों ने जिस वृक्ष के नीचे साधना की हो और वो वृक्ष लुप्त हो जाए, क्या हमें दिल में कसक होती है क्या? आप भी तय करें। हर तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे, वो वृक्ष में बोऊंगा और मेरी मां के नाम वो पेड़ बोऊंगा। तीसरा संकल्प, स्वच्छता का मिशन। स्वच्छता में भी सूक्ष्म अहिंसा है, हिंसा से मुक्ति है। हमारी हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर स्वच्छ होना चाहिए। हर व्यक्ति को उसमें योगदान करना चाहिए। नहीं करोगे? चौथा संकल्प, वोकल फॉर लोकल। एक काम करिए, खास करके मेरे युवा नौजवान दोस्त बेटियां, अपने घर में
सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो चीजें उपयोग करते होंगे, ब्रश, कंघी, जो भी, जरा लिस्ट बनाइए। इतनी चीजें विदेशी हैं। आप स्वयं चौंक जाएंगे कि कैसी कैसी चीजें आपकी जिंदगी में घुस गई है। और फिर तय करिए कि इस वीक में 3 कम करूंगा, अगले वीक में 5 कम करूंगा, और फिर धीरे धीरे हर दिन 9 कम करूंगा, और एक एक कम करता जाऊंगा, एक एक नवकार मंत्र बोलता जाऊंगा। साथियों, जब मैं वोकल फॉर लोकल कहता हूं, जो सामान बना है भारत में, जो बिके भारत में भी और दुनिया भर में, हमें लोकल को ग्लोबल बनाना है। जिस सामान को बनाने में किसी भारतीय के पसीने की खुशबू हो, जिस सामान में भारत की मिट्टी की महक हो, हमें उसे खरीदना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। पांचवा संकल्प, देश दर्शन। आप दुनिया घूमिए, लेकिन पहले भारत जाने, अपना भारत जाने। हमारा हर राज्य, हर संस्कृति, हर कोना, हर परंपरा अद्भुत है, अनमोल है। इसे देखना चाहिए। और हम नहीं देखेंगे और कहेंगे कि दुनिया देखने के लिए आए, तो क्यों आएगी भाई? अब घर में अपने बच्चों को महात्मा ही नहीं देंगे तो मोहल्ले में कौन देगा? छठा संकल्प, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना। जैन धर्म में कहा गया है, जीवो जीवस्स नोहंता। एक जीव को दूसरे जीव का संहारक नहीं बनना चाहिए। हमें धरती मां को केमिकल से मुक्त करना है, किसानों के साथ खड़ा होना है, प्राकृतिक खेती के मंत्र को गांव-गांव लेकर जाना है। सातवां संकल्प, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना। खान पान में भारतीय परंपरा की वापसी होनी चाहिए। मिलेट्स, श्री अन्न ज्यादा से ज्यादा थालियों में हो, और खाने में तेल 10% कम हो, ताकि मोटापा दूर रहे। और आपको तो हिसाब किताब आता है, पैसा बचेगा, वो काम तो और काम का है। साथियों, जैन परंपरा कहती है, तपेणम तणु मनस होई। तप और संयम से शरीर स्वस्थ और मन शांत होता है। और इसका एक बड़ा माध्यम है योग और खेलकूद। इसलिए 8वां संकल्प है योग और खेल को जीवन में स्थान देना।
घर हो या दफ्तर, स्कूल हो या पार्क, हमें खेलना और योग करना जीवन का हिस्सा बनाना है। नवा संकल्प है गरीबों की सहायता का संकल्प। किसी का हाथ थामना, किसी की थाली भरना, यही असली सेवा है। साथियों, इन 9 संकल्पों से हमें नई ऊर्जा मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। हमारी नई पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी और हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा बढ़ेगी। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, इन 9 संकल्पों में से एक भी मैंने मेरे भले के लिए किया है तो मत करना। मेरी पार्टी की भलाई के लिए किया हो तो भी मत करना। अब तो आपको कोई बंधन नहीं होना चाहिए। और सारे महाराज साहब भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी ये बात आपके मुंह से निकलेगी तो ताकत बढ़ जाएगी।